यही सही मौका है मैम साहब के कंगन चुराना। अभी कोई देख भी नहीं रहा। छोटू, तुम मेरे रूम में क्या कर रहा है? वो मैम साहब, दिवाली आ रही थी ना, तो घर में धूल मिट्टी भी हो रही थी, तो हमने सोचा साफ ही कर दे। साफ कर रहे थे बस। अच्छा, ये मेरे हाथ पे तेल किसने लगाया है? वो मैम साहब, क्या पता आप लगा के सोए हो। ये क्या? मेरे हाथ पे मेरे गोल्ड के कंगन थे, वो भी नहीं है यहाँ पे। और कंगन वो तो मेरी माँ ने मुझे दिए थे, और तुझे पता भी है वो मेरे पुश्तैनी कंगन है। अगर वो नहीं मिले ना, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? मैंने तेरे को सब बता दिया, वो मेरे पुश्तैनी कंगन है, मुझे बहुत जरूरत है उनकी। जल्दी जाओ, उन्हें ढूंढ के लेकर आ। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। अच्छा अनिल, तुम आ गए। तुम्हें पता है, जो मेरी माँ ने मुझे कंगन दिए थे सोने के, वो खो गए। अभी जब तक मैं सो रही थी वो मेरे पास ही थे, और ये बोल रहा रामू कि घर में चोर आए थे। साहब, मुझे लगता है ना मालकिन कहीं पे कंगन रख के ना भूल गई हैं। मैं एक काम करता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो माँ जी आ जाएंगे ना, घर में कलेश हो जाएगा। हाँ छोटू, तू जल्दी जा, प्लीज वो कंगन ढूंढ के ला कहीं से भी। रुको, मैंने बोला ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। और तुझे अगर माजी की इतनी चिंता है तो तूने जो उसके कंगन चोरी करे, दे देना वो वापिस। अरे अनिल, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता तो है छोटू हमारा कितना वफादार नौकर है। तुम्हें पता भी है 5 साल से हमारे घर में इतने अच्छे से नौकरी कर रहा है ये, और तुम इस पे तक गंदा इल्जाम लगा रहे हो। दिक्कत तो वही है ना कि पिछले 5 साल से हमारे घर में काम कर रहा है, और ये हमारा इतना वफादार नौकर होते हुए भी हमारी पीठ में चूरा घोंप रहा है। देखो अनिल, मुझे लग रहा है ना तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये छोटू इतना वफादार नौकर है, 5 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, कभी इसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम इस पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, और तुम इसकी साइड मत लो ज़्यादा। और तू तू चुपचाप कंगन वापस दे रहा है या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? नहीं नहीं साहब, आप ना पुलिस को मत बुलाइए, हम देते हैं कंगन। ये लीजिए मैम साहब, कंगन। वो सब क्या है ना, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी ये कंगन चुराने की। और तो और मैम साहब, हमारी माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए हमने ये चोरी करी थी। अच्छा, अब फंस गया तो अपनी माँ की छोटी बीमारी का बहाना बना रहा है। बेटा, तुझे जेल तो होके रहेगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। नहीं नहीं साहब, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना, अभी हम आपको ना बात करवा देते हैं अपनी मम्मी से। ठीक है, लगा फोन। बेटा, अगर ये बात झूठ निकली ना, तो तू आज इस घर से काम से जाएगा जाएगा, तुझे जेल की चक्की पूरी पिसवाऊंगा मैं। ठीक है साहब। हेलो माँ। बेटा कहाँ है तू? जल्दी आ जा, हॉस्पिटल वाले पैसे मांग रहे हैं। ठीक है माँ, मैं बस जल्दी आता हूँ। सुन लिया ना साहब, अब तो आपको यकीन भी हो गया ना कि मैं सच बोल रहा था। साहब, हमारी माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए हमने ये मजबूरन में चोरी करनी पड़ी, नहीं तो साहब हम करते भी नहीं चोरी। अगर तुझे पैसों की इतनी ज़्यादा ही ज़रूरत थी
तो मुझे बोल देता, तेरी मालकिन को बोल देता, हम करते तेरी मदद। हम क्या मर गए थे? साहब मैं आपको कैसे बताता, मेरी माँ की ना पिछले 2-3 महीने से तबीयत खराब है और मालकिन ने ना हमको 3 महीने की पगार नहीं दी है, इसलिए हमको मजबूरन में ये चोरी करनी पड़ी। नहीं तो साहब हम अपने दिल से कह रहे हैं हम ये चोरी करते भी नहीं। शिवानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने अभी तक इसकी पगार नहीं दी? हाँ नील, ये सही बोल रहा है। मैंने इसकी 3 महीने की सैलरी इसको नहीं दे रखी और मैंने तुम्हें बिना बताए बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी और मैं सोच रही थी इसको तीसरे महीने इसके सारे पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन मैं नहीं दे पाई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपनी खुशी के लिए इस बेचारे की 3 महीने की पगार रोक के रखी थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर तुम्हारी वजह से आज अगर इसकी माँ को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बताओ मुझे, कौन होता उसका जिम्मेदार? और छोटू, तू, तेरी पिछले 3 महीने की सैलरी और आगे आने वाली 3 महीने की सैलरी मैं तेरे अकाउंट में डलवा दूंगा। तू जा और अपनी माँ का इलाज करवा, वो ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करियो। और तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दियो, और पैसे चाहिए हो तो मैं और भी दे दूंगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मालकिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब साहब मैं चलता हूँ।